वो मैंने करने हैं या नूर ने करने हैं भैया? हाँ जी, तो मैं बता रहा था वाइवे का। तो ये लास्ट सेमेस्टर में तो सरसाद ने ये टीचर वाले ग्रुप में मैसेज किया था कि भाई जिसने भी वाइवा लेना है वो अपना प्रूफ रखे। बच्चे का वाइवा तब तक नहीं लेना जब तक प्रॉपरली माइक ना हो, वीडियो उसने ऑन ना की हो। हमें नहीं आइडिया कि रोल नंबर क्या है एंड आगे से कौन बोल रहा है। क्लास के एंड तक तो ठीक है, मुझे नहीं है इससे जो आगे जो मर्जी लेक्चर सुन रहा है, बट जब आपका रिटर्न करने का वक्त आएगा तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि ये वो बच्चा है। कल कोई मसला मसाइल बनता है तो वो वीडियो मेरे पास सेव हो कि जी इस बच्चे की ये क्वेश्चन थे, इसने इतने किए आंसर किए। ठीक है, तो ये मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी आपके पास मोर देन 3 वीक्स हैं। माइक का इशू है, माइक ठीक कर लें। लैपटॉप का इशू है, लैपटॉप ठीक कर लें। कैमरा नहीं चल रहा लैपटॉप का, वट एवर जो मर्जी है, वाईवाई के लिए आपने ये चीजें मैनेज करनी है। मैं किसी बच्चे का भी वाइवा नहीं लूंगा अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस होगी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन तो आपके पास होगा ही, क्लास ले रहे हैं उस वक्त, ज्यादा अच्छा चाहिए तो इधर उधर मूव कर जाएंगे, बट ये हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि सर इस वक्त मैं देखें अपनी तरफ से इतना फेवर भी देता हूँ कि अगर मुझे कोई बच्चा कहे ना कि सर रात को 9 बजे मेरा नेट ठीक चलता है तो सर मेरा 9 बजे वाइवा ले लें, तो मैं 9 बजे भी ले लेता हूँ। सर सुबह 10 बजे मेरा ठीक चलता है, 10 बजे मैं 10 बजे भी ले लेता हूँ। मेरे एंड से ये चीज हो सकती है, बाकी आपने अपने एंड के ऊपर इसको मैनेज करना है। तो टाइम है, क्वेश्चन अभी मैंने करना है। वो बच्चा क्या है जी मेरा अभी वो खराब है जी माइक, चलें रिलैक्सेशन देते हैं उसको। रोल नंबर 12 फसी मलिक। यस सर। बच्चे ये लाइन मैंने ऐड के लिए चलानी थी, मैंने ये ऐड कर दिया। आपको यहाँ कोई मिस्टेक नजर आती है या ठीक है सारा? इस पूरे कोड में कोई मिस्टेक नजर आ रही है या कुछ ठीक है? सर इसमें सारा कोड देख लें यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई मैंने ये सारी चेंजेस की, कोई मिस्टेक नजर आती है आपको? सर ये इक्वल टू नल वाले में ये इक्वल टू नल लगेगा? मतलब आप क्या कहते हो, ऐसे होगा? यस सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक बताया, ऐसे ही होगा कि ये तब चलाना है जब ऐड करवाना है, तो नल होगा तो ही ऐड होगा। अब चलते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। वन कर देते हैं, स्टूडेंट वन। सेव के ऊपर क्लिक किया तो देखें स्टूडेंट वन है। ठीक है, मतलब एडिट के लिए एडिट चल रहा है, ऐड के लिए ऐड चल रहा है। आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये शायद मैंने चीज पहले बताई है कि मेन्यू बार के अंदर कोई ऐड आइटम या ऐड स्टूडेंट ऐड यूजर का नहीं देना। फर्स्ट जो लिंक देना है मेन्यू बार में वो लिस्टिंग का हो। जैसे ही लिस्टिंग के ऊपर आए, ऊपर ऐड स्टूडेंट ऐड यूजर ऐड न्यू एडम वट एवर, राइट पे लगाएं लेफ्ट पे लगाएं जहां मर्जी लगाएं, उसके ऊपर क्लिक हो तो ऐड वाले पे जाए। ऑल 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज जो है ना वो आपकी सेम पेज से होनी चाहिए। एडिट डिलीट एंड ऐड यहाँ से ही जा सकते हो, तो फर्स्ट इधर ही लेके आना है। स्टूडेंट के मॉड्यूल में आने का यही वे है। और देन सेकंड थिंग कि मैं जिस मर्जी पेज के ऊपर चला जाऊं ना प्रोजेक्ट में, वहां मेरे पास वे हो डायरेक्टली किसी पेज के ऊपर जाने का, मतलब मेन्यू बार हर पेज के ऊपर नजर आए। देन लास्ट थिंग कि जहां भी आपने स्टूडेंट एंटर करवाना है जो भी, उसमें ईमेल डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। उसको कैसे मैनेज करेंगे कि ऐड वाले में ना, ऐड वाले में जब ऐड कर रहे हो आप, यहाँ आप लोग ये क्यूरी ऐड वाले में भी लगा सकते हो, बट स्टूडेंट आईडी के बेस के ऊपर नहीं, ईमेल एड्रेस की बेस के ऊपर। अगर तो नल आता है, मतलब यहाँ मैं इस तरह कर सकता हूँ टेबल लेट्स सपोज स्टूडेंट ss is equal to db dot table student then first और डिफॉल्ट एंड यहाँ v, एक मिनट जरा, v डॉट, अगर ईमेल एड्रेस है मेरे पास, लेट्स सपोज ये ईमेल एड्रेस नाम लिखा हुआ है, इज इक्वल टू txt email डॉट एड्रेस डॉट टेक्स्ट।
अगर तो ये मैच हो जाता है और कोई रिकॉर्ड रिटर्न हो जाता है, अगर ये एस एस नल नहीं है तो चलाए, मतलब एस एस नल है तो चलाए, ऐड करे। अदरवाइज मैं यहाँ ये लगा सकता हूँ, इफ एस एस इज नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स कि कोई ऑलरेडी कर रहा है, तो मैं यहाँ उसको रिटर्न करवा दूं कि भाई ना नीचे रन नहीं करना कुछ भी, और यहाँ कोई मैं मैसेज दे दूं LBL मैसेज के अंदर कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, रिटर्न कर देगा। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हो कि डुप्लीकेशन ना हो। ये मैंने रेगुलर वालों को जस्ट लाइन बताई है, आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। अब फिर भी आपसे ना हो तो फिर बनता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप डुप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हो। मुझे एक बच्चे ने वीकेंड के ऊपर मैसेज किया था कि सर क्रिप्टोग्राफी की क्लास शेयर कर दें, मुझे नहीं आइडिया वो रेगुलर से था या सेल्फ से था। सर वो मैंने किया था। अच्छा, एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन गया हुआ था तो मैं नहीं कर सका सेंड, तो मैं इंशाल्लाह ना आज कर दूंगा। दोनों क्लासेस में शेयर कर दूंगा, अगर किसी ने खुद से बना ली हुई है कोई क्लास तो उसी को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज मैं कर दूंगा। आप बेशक मुझे रिमाइंड करवा देना अगर मैंने ना की, हमायूं बच्चे आप करवा देना, या जी यार कोई आप में से ना एक मुझे रिमाइंड करवा दे। रिमाइंड अगर करवाया भी तो चले दिन में भी मैं उसको मैनेज कर लूंगा, बट अभी नहीं, आफ्टर मतलब इवनिंग के टाइम पे तकरीबन मुझे रिमाइंड करवा दें तो मैं सेंड कर दूंगा। 7-8 बजे आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ ठीक है, वैसे मुझे याद है, लेकिन मैंने बताया ऑफिस जाऊंगा तो फिर वहाँ की मसरूफियात तुम पॉसिबल है कि ना रहे, ऊपर से स्टार्ट ऑफ वीक है तो थोड़ा काम ज्यादा होता है। ओके सर। अच्छा जी, ये हो गया आपका वो जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेरे एंड से कोई एक ऐसी चीज भी नहीं है जो जिसका डिले हो एंड आप प्रोजेक्ट ना बना सकते हो। मैंने एक छोटा सा आपको टॉपिक करवाना है, टॉपिक नहीं है, एक कंट्रोल लगाना सिखाना है, उसके बाद आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। वो बेसिकली एजेक्स कंट्रोल है। बस उससे पहले एक चीज बताता चलूं, कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस होंगी, कुछ नहीं, हर एक के 100%, जिसने प्रोफाइल भी बनानी है ना उसके लिए भी ये कंपलसरी है कि वो प्रोफाइल इमेज अपलोड करेगा, ठीक है। प्रोफाइल इमेज अपलोड करे, वो जहां आ रहा होता है ना वेलकम वट एवर जो भी है, वेलकम अली, वेलकम ABC, उसके साथ छोटी सी इमेज भी उसकी डिस्प्ले कर दें, बेटर है। देखिए लास्ट लेक्चर होगा या प्रोजेक्ट, एक्चुअली अभी 3 क्लासेस हैं तो इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी आपकी मेरे साथ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट रिलेटेड होती हैं। देखिए आप लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे 8 सेमेस्टर में, मेरा आपके साथ नहीं होगा, मैं इस सेमेस्टर वालों को नहीं पढ़ाता, तब ये बातें नहीं आपके साथ शेयर होंगी। चले मैं अभी आपको बताता चलता हूँ कि जब आप फाइनल एवोल्यूशन के लिए जाएंगे ना, तो 1-2 पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखें। जिस मुझे पता होता है मोस्टली 98% ये होता है कि एक बंदा प्रोजेक्ट करता होता है पूरे ग्रुप में, एंड बाकी जो होते हैं ना वो पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर होता है। ये उस बच्चे के लिए जिसने एफर्ट किया है, वो डिजर्व करता है कि वो मार्क्स ले। स्टार्टअप खुद करना है बच्चे, जिसने प्रोजेक्ट बनाना है स्टार्टअप खुद करना है, इसको माइंड सेट कर लें। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाया यार स्टार्टअप तुम कर देना उसके बाद फिर मैं, कोशिश करें स्टार्टअप आपने करना है। ये उस बच्चे के लिए जिसने अपनी एफर्ट, अगर सब ने किया तो फिर जो मर्जी स्टार्टअप करे, फिर मैटर नहीं करता, फिर अब मॉड्यूल वाइज होता है। बट जब आपने खुद बनाया, उसको कह दिया ये मेरा मॉड्यूल तुम कर दो डिफाइन, तुम कर देना पास होने के लिए, तो फिर स्टार्टअप खुद करें। उसके अलावा कोशिश करें कि टीचर के पूछने से पहले इतना बोलें प्रोजेक्ट के अंदर, फजूल नहीं बोलना कि ऐसे ही बोलता जाए अगला बंदा के भाई एक ही फीचर को लेके पकड़ पकड़ के वो के अच्छा आगे चलें आगे चलें। जितने फीचर किए हैं इस चीज का वेट ना करें कि वो पूछेगा और मैं बताऊंगा। देखें दोनों में से एक ही बंदा बोल सकता है, या आप बोल लेंगे या वो बोल लेगा। आप चीजों को मूव करते जाएं, एक बताया साथ ही दूसरा स्टार्ट कर दें, तीसरा स्टार्ट कर दें, वो कहेगा कि ये बच्चा खुद ही चीजों को बदल बदल के हर चीज बता रहा है, तो वो 90% चांसेस हैं कि वो आप उसको क्वेश्चन करने का मौका, जब आप चुप करोगे ना तो फिर वो सोचेगा कि मैंने बच्चे से क्या पूछना है, और वो फिर कॉम्प्लेक्स चीजें पूछते हैं, अच्छा जी ये बता दें, अच्छा जी ये बता दें, अच्छा जी ये बता दें। तो ये कोशिश करनी है और हाईलाइट करें चीजों को कि ये चीज मैंने की है।
फॉर एग्जांपल डेटाबेस में पासवर्ड ही इनक्रिप्ट किया ना, तो उसको बताएं कि मैंने क्रिप्टोग्राफी यूज की। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखा, मैंने अपना डाटा इनक्रिप्ट किया। ये उसको क्या पता, उसने डेटाबेस थोड़ी खुलवा के कॉलम में जाके देखना है इनक्रिप्ट किया कि नहीं किया। तो ये चीजें हाईलाइट करनी है। जो फीचर आपको लगे कि मेरा इसके ऊपर टाइम स्पेंड होगा, उसको करके दिखाएं, उसको बताएं। तो ये चीजें इंशाल्लाह आपके हक में बेटर रहेंगी एंड आपको एज देंगी। ठीक है। बच्चों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, एट द एंड कहते हैं सर वो प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था, 65 मार्क्स आए हैं। तो बच्चे प्रोजेक्ट अच्छा था, उसको कैसे पता प्रोजेक्ट अच्छा था? उसके पास इतना टाइम थोड़ी था कि वो घंटा आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोर। आपके पास वो 5 मिनट है, वो 10 मिनट है, उसमें छक्का मार लें जो कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नो डाउट अच्छा था, बट उसको बताएं तो सही प्रोजेक्ट अच्छा है। अब प्रोजेक्ट अच्छा ये नहीं कि ऐड करने वाला प्रोजेक्ट फॉर्म खोल लिया, उसके ऊपर 10 फील्ड हैं, वो थक जाए बेचारा कि ये, अब उसने कहा ठीक है जी जाने दें, आगे आगे बताएं और क्या है। तो इस तरह के क्विक क्विक करें। ऐड की जगह एडिट करके दिखा दिया। एडिट में क्या है कि फील्ड चेंज करनी होती है, चलें जी ये एडिट कर है जी ये, तो ये प्रैक्टिस करके लेके जाएं। जब मुझे एवेल्युएट करने आना है तो ये प्रैक्टिस करके लेके आए कि ये चीजें की हैं, जो चीजें की हैं पता हो। समटाइम ये होता है, ये जो पेज है जिसका कोड दिखाएं, उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, पता नहीं ये है, अच्छा नहीं ये नहीं है, वो अगला बंदा कहता है इसने खुद बनाया ही नहीं है। ये वो ट्रिक हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे हमेशा। ठीक है। चीजों के कंसेप्ट में हर हमेशा से कहता आया हूँ कि कंसेप्ट क्लियर करें, रट्टा नहीं लगाना। कंसेप्ट क्लियर करें, रट्टा नहीं लगाना। तो मुझे अभी रेगुलर का सीआर पूछ रहा, सर आपको स्टार्ट से ही प्रोग्रामिंग आती थी? तो बच्चे ऐसा नहीं था, मुझे नहीं आती थी। मैंने तो वैसे ही एमएससी आईटी की हुई है, उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और कंसिडर ये किया जाता है कि एमएससी आईटी वाले नालायक होते हैं। मैंने आज तक एमएससी आईटी वालों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि शायद मेरे माइंडसेट में भी ये है कि वो बच्चे, ये नहीं है कि नालायक होते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे जिस तरह के बच्चे चाहिए ना, मैं पीपी वालों को नहीं पढ़ाता। ठीक है। पीपी वालों की हालांकि पेमेंट भी ज्यादा मिलती है टीचर्स को, मुझे पीपी के सब्जेक्ट असाइन हुए थे, मैंने नहीं लिए। क्यों? कि मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा इधर। मैं पढ़ाता हूँ कि किसी का फायदा हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, मैं और भी पता नहीं क्या क्या करता हूँ साथ में बिजनेस। तो मुझे नहीं है, मैं कहता हूँ कि जितना चलो डिलीवर कर सकूं करूं। पैसा जो है वो तो चले, जब पढ़ाऊंगा तो वो तो आ ही जाएगा साथ में, बट कम ज्यादा ये मैटर नहीं करता। मुझे इस तरह के बच्चे चाहिए जिनका आगे से ये नहीं है कि मैं बोलता चलूं बोलता चलो बोलता चलो, मैं आगे से पूछूं तो आगे से सुमन बुकमन हो, आगे से कोई बच्चे बोले ना, तो फिर नहीं मजा आता। मैं मतलब पीपीपी वालों को मुझे क्लासेस साइन हुई तो ये चीज पहले भी शेयर की होगी, मैंने छोड़ दिया उनको। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाना, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं किस तरह का उनका पहले था, पता नहीं कितना पिक करते हैं चीजों को। मैंने कहा जी मुझे रेगुलर वाले बच्चे चाहिए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं सीएस वाले बच्चे लूं अगर उनको मतलब ऑफर हुआ है, फिर एससी एंड आईटी वाले, क्योंकि इनकी तरफ प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती है। बाकी करने वाले सारे ही होते हैं, सब्जेक्ट की बेस के ऊपर होता है कि उनका बैकग्राउंड किस तरह का था। हर क्लास में से आपको अच्छे भी मिलेंगे, वीक स्टूडेंट भी मिलेंगे। तो मुझे स्टार्ट के ऊपर मुझे भी नहीं आती होती थी, बट टाइम स्पेंड किया। यूनिवर्सिटी को तो छोड़ें, यूनिवर्सिटी में तो मैंने इस तरह किया कि मैं सुबह 3-3 4-4 बजे तक लगा होता था कि यार कुछ सीखना है। मेरी स्पेशलाइजेशन नेटवर्क्स में थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग में बनाया। मुझे फील हुआ कि मैं नेटवर्क्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सीसीएनए की ट्रेनिंग कर ली, पेपर नहीं दिया। मैंने कहा जब जानना ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे सर अहमद फरीद, उन्होंने मुझे एक टाइटल दिया, जिग भी दिया और दिया प्रोटोकॉल। मैंने एट द एंड कहा सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सर ने कहा अच्छा ऐसा जो दिल करता है वो कर लो। मैंने कहा सर प्रोजेक्ट बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर जॉब स्टार्ट कर ली। उसके बाद मैं इस तरह का था कि मुझे पता है ना कि मेरे पास 4-5 टास्क हैं। हालांकि मेरा कोई सीनियर नहीं है, मतलब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि फैसल क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। मैं लीड करता हूँ सरगोदा में ऑफिस को। मैं घर आके मेरे पास मतलब अभी तो ये है कि लाइफ आपकी बिजी हो जाती है, तो घर आके वीकेंड के ऊपर कोई काम नहीं होता था ना, तो मैं कहता था यार टास्क पड़े हुए हैं, चल मैंने मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, बाहर नहीं जाना फजूल इस तरह का नहीं है, तो चलो क्या करूं, टास्क ही कर लूं, क्या लर्निंग के लिए। हालांकि कोई ऑफिस नहीं पे करता, आप घर जाके इस तरह खुद से काम कर रहे हो, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक था कि मैंने यार कुछ करना है, कुछ सीखना है, मैंने कुछ बनना है। तो ये आपकी लाइफ के साथ साथ चीजें चलती रहती हैं। आपका जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट होगा, जिस फील्ड में भी हो,
टाइम के साथ साथ आप, और लर्निंग पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि मुझे ईच एंड एवरीथिंग आती है। ये 2 वीक्स पहले की बात है कि एक टास्क था जो नहीं हो रहा था, मैंने अपने जूनियर को साइन किया हुआ, उसने 3 डेज लगाए। उन 3 डेज में भी मैं भी 2-3 घंटे उसके साथ जाके बैठ जाता था और वो करता रहता था, मैं उसको गाइड करता था, बट आफ्टर 3 डेज नहीं हुआ, वीकेंड आ गया। ये लास्ट से लास्ट वीकेंड की बात बता रहा हूँ। मैं घर आया, डिनर वगैरह किया, कुछ 10:30-11 बजे मैंने लैपटॉप ओपन किया, मैं उसके ऊपर लगा रहा, 2:30 बज गए, मेरे से नहीं हुआ। और मुझे ये था कि अब मैं इसको किस तरह करूं, मतलब ऑफिस में किससे गाइडेंस लूं। डॉट नेट में मेरे से ज्यादा सीनियर कोई भी नहीं है मेरी कंपनी में। मैंने कहा चलें, वो कोई आइडिया बंदा ले लेता, बट वो एक लाइब्रेरी थी जिसको मैंने यूज किया। मैं एंड पे था, मैं कहूँ इसको मैं क्या करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं है कि एक चीज जो हो ही नहीं सकती। मैंने 2:30 बजे मैंने कहा जी चलें लैपटॉप बंद करता हूँ, लेट गया। 2:45 मेरे माइंड में, वो माइंड में आपके रहता है कि लेट के भी मैं यही सोच रहा हूँ इसको किस तरह करूंगा जी। 2:45 माइंड में आया कि इस तरह अगर मैं करूँ तो हो जाएगा। मैं सो गया हूँ, सुबह उठा हूँ और मैंने साइड टेबल के ऊपर लैपटॉप पड़ा था, मैं उधर से उठाया और बिलीव मी हार्डली 30 मिनट लगे होंगे, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो 100% उसी तरह वर्किंग में हुआ जिस तरह मुझे रिक्वायर था। तो बताने का पर्पज ये है कि कोई ऐसी स्टेज नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा कहे ना कि मुझे हर चीज आती है। एफर्ट करो, ये तो अल्लाह भी कहता है ना कि आपसे एफर्ट मांगी है, रिजल्ट तो नहीं मांगे, रिजल्ट तो उसी ने देने हैं ना आपको। तो एफर्ट करो, आज नहीं कल नहीं, एक दिन तो आएगा, हो जाएगा। होता क्या है कि एक चीज के ऊपर एक टाइम पे बैठ के एफर्ट कर रहे हो, माइंड एक पॉइंट के ऊपर आपका ना उधर फिक्स हुआ है कि ये चीज इस तरह से होनी है, ये चीज इस तरह से होनी है। नहीं नहीं हो रही, 2-3 घंटे लगाने के बाद छोड़ दो, माइंड को इधर उधर बिजी करो, फिर वापस आओ। फिर आप उस पॉइंट से हट चुके होगे, आप फिर जितने पॉसिबल डायरेक्शंस है ना वहां देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिस पॉइंट के ऊपर मैं फिक्स था ना वो तो सोल्यूशन था ही नहीं। सोल्यूशन तो इधर राइट साइड पे था या लेफ्ट साइड पे था। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं उससे बंद किया, माइंड थोड़ा सा मेरा डाइवर्ट हुआ एंड सोल्यूशन निकल आया। तो ये आपके लिए भी है, इन फ्यूचर कभी या प्रोजेक्ट के अंदर उसको छोड़ दो। अगर आप सोचोगे ना कि आज मैंने इसको करके उठना है, पॉसिबल है हो जाए, पॉसिबल है ना हो उस वक्त, क्योंकि आप उसी पॉइंट के ऊपर स्ट्रक किए हुए खुद को कि इसका सोल्यूशन इधर ही है। तो वो बेटर है कि आप माइंड को रिलैक्स करो एंड उसके बाद आप दोबारा से उसको करो, तो इनशाला वो 100% होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है आपका, इसको कोशिश करें जितना अच्छा कर सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने नहीं बताए, बट देखिए हर चीज तो बताने वाली नहीं है कि मैं बताऊं जी कि बटन का कलर इस तरह होना चाहिए, बटन को राइट साइड पे होना चाहिए, मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए जी, ये यू। तो ये आपने भी खुद फाउंट इस तरह ना हो जी, लेबल का फाउंट हो रहा है, बॉक्स के साथ लेबल है उसका फाउंट हो रहा है, हेडिंग का फाउंट हो रहा है, तो वो कार्टूनिक नहीं, डिसेंट बनाना है। ये नहीं है कि हर चीज यूज करनी है, जो चीज यूज करनी है उसको मैनेज्ड वे में यूज करना है। ठीक है, तो जितना इन 2 वीक्स में 3 वीक्स में जितना लर्न कर सकते हैं उतना लर्न करें। बाकी ये है सर कि एक क्वेश्चन अगर, पूछना था। हाँ जी, सर वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में सर अगर एक एग्जिस्टिंग टेबल हो और उसके अंदर एक और कॉलम सर मतलब ऐड करना हो, तो वो सर उसको मतलब कहता है कि नॉट नल नहीं रख सकते आप, हमेशा उसको नल का कॉलम चेक ही करना होता है वरना हाँ वो जी, सेव नहीं होने देता। बिल्कुल ऐसे ही है। सर इसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है, देखिए मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में 4 रिकॉर्ड ऐड हैं या नहीं है, चलें उसको नहीं पता 4 रिकॉर्ड ऐड हैं, 4 रोज ऐड हैं। अब मैं जब उसको कहता हूँ कि अलाउ नल नहीं करना, वो कहेगा कि अलाउ नल नहीं करना तुम कह रहे हो, ये तो उन रिकॉर्ड्स के लिए है जो आज आज के बाद ऐड होंगे। मैं उन रिकॉर्ड का क्या करूं जो ऑलरेडी सेव्ड है? अलाउ नल नहीं करना तो उनका क्या करूं मैं? फिर पता है क्या कर सकते हो आप? डिफॉल्ट वैल्यू का अगर फीचर यूज करो ना, फिर वो सेव करने देगा। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि जो पहले से सेव है ना उनको ये वाली वैल्यू असाइन कर दो, फिर वो कहता है ठीक है अब कोई मसला नहीं है। वो इसलिए नहीं करने देता, वो कहता है कि तुम कह रहे हो नल नहीं करना, ये कॉलम अब बना जो पहले से रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव है उनके लिए कौन सी वैल्यू दूं मैं? तो मैं नहीं अलाउ करता। ठीक है, ठीक हो गया सर। एक मेरे अपने प्रोजेक्ट का भी एक इशू शेयर करना था।
वो बच्चे क्लास के बाद आप कर लेना, ऑडियो मैसेज मुझे कर लो, क्योंकि वो क्लास रिलेटेड नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके। अगर आप में से कोई डॉट नेट में प्रोजेक्ट बनाता है या वट एवर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है, सुपरवाइजर, तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि सुपरविजन ना करूँ, मैं किसी की नहीं करता। इन फील्ड चले जाते हो आप, तो मेरी हेल्प की कहीं ज़रूरत है, मेरे से कोई पूछना है तो वो एनी टाइम वेलकम है। ठीक है। वो आपका 8th सेमेस्टर है, डिग्री पास आउट कर चुके हो, तो जिस जहां तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, एनी टाइम वेलकम। ठीक है। मेरे एंड से यही हो सकता है कि जितनी हेल्प हो सकती है आपका कैरियर अच्छा करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट है उसको अच्छा करने के लिए, तो एनी टाइम वेलकम। अभी एक कंट्रोल है, उसको डिस्कस करते हैं एंड देन लेक्चर आज का एंड करते हैं। वो है एजेक्स कंट्रोल्स। उनमें करना एक ही है हम लोगों ने, एक दो करने हैं, बट हार्डली आपके 10 मिनट लगेंगे। मैं एक वेब फॉर्म नया बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ एजेक्स कंट्रोल्स। विद मास्टर पेज बना लें, विदाउट मास्टर पेज बना लें, जैसे मर्जी बना लें। अच्छा, पहले तो मैं ये दिखा दूं, ये देखें टूल बॉक्स के अंदर ये एजिक्स कंट्रोल पड़े हुए हैं। ये पॉइंटर, स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, टाइमर, अपडेट पैनल एंड अपडेट प्रोग्रेस बार। ये है। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा टूल बॉक्स होती है, कुछ ने आज देखा होगा, पता नहीं। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की बात कि नहीं की, कि पता नहीं आपके सीनियर थे तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना ये टूल बॉक्स नहीं यूज किया। तो वो मैंने बताया, नेक्स्ट डे बच्चा आया, कहता सर आपको एक चीज बतानी है। मैंने कहा जी बताओ। वो कहता सर इधर ना एक टूल बॉक्स भी होता है, इधर से ड्रैग ड्रॉप हो जाते हैं। मैं कहा अल्लाह के बंदे, मुझे पता है टूल बॉक्स होता है, बट मैं नहीं चाहता था कि आप टूल बॉक्स यूज करो। मैं चाहता हूँ आप हर चीज हाथ से टाइप करो। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पेपर में टूल बॉक्स कहाँ से लेके आओगे बच्चों आप। ये आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि इधर कंट्रोल होते हैं, बट अगर यूज भी करना है ना तो खुद से टाइप करके इसको यूज करें। तो इसमें 2-3 कंट्रोल हैं जिनका आपको मैंने बताना था। जो यूजेबल है मोस्टली वो होता है अपडेट पैनल। मैंने आपको एक पैनल कंट्रोल करवाया जो कि सर्वर साइड की डिव होती है। अपडेट पैनल भी एक डिव ही कंट्रोल है, बट उसके अंदर ये फीचर है, वो कहता है कि मेरे अंदर से अगर कोई बटन क्लिक होता है तो पोस्ट बैक तो मैं करवाऊंगा, बट रेंडरिंग को मैं पार्शली करवाऊंगा। मींस इन सम वे मैं आपको कॉल बैक का जो है ना वो लुक एंड फील दूंगा। कॉल बैक की डेफिनेशन हमने की थी कि आपका पेज पार्शली रिफ्रेश होता है। तो वो किस तरह से है उसको जरा लगा के देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या है। कि मैं एक लगाता हूँ ASP अपडेट पैनल, रन एट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू अपडेट पैनल। देन इसके अंदर दो टैग्स आते हैं, एक आता है कंटेंट टेम्पलेट, द सेकंड वन इज ट्रिगर। अपडेट पैनल के अंदर अगर कोई बटन लगा हुआ है ना, उसको क्लिक करोगे ना तो वो जो पोस्ट बैक है ना उसको लिमिटेड कर देता है, रेंडरिंग पार्शली करवाता है। आप ये चाहते हो कि कोई बटन लगे तो अपडेट पैनल के अंदर ही, बट वो पार्शली रेंडरिंग ना करे, कंप्लीट पेज रिफ्रेश करे। तो फिर आप ट्रिगर का यूज करके उस कंट्रोल की ID यहाँ दे दो, तो वो आप उसको बताते हो कि ये है तो अपडेट पैनल के अंदर, बट इसका बिहेवियर डिफॉल्ट ही रखना है, अपडेट पैनल वाला बिहेवियर नहीं रखना। हम उसको नहीं कर रहे, मैं सिंपली कंटेंट टेम्पलेट लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर लगा रहा हूँ एक लेबल, ASP लेबल, रन एट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू LBL टेक्स्ट। एक लगाता हूँ बटन ASP बटन रन एट सर्वर एंड ID इज इक्वल टू CMD बटन एंड टेक्स्ट बटन एंड ऑन क्लिक पे ऑन क्रिएट क्लिक। हमने एक बटन बना दिया, इवेंट बना दिया। अब मैं कहता हूं जब भी ये बटन क्लिक होना तो LBL लेबल टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट आ जाए I am a लेबल। ठीक है। पेज को करते हैं रन। रन करूंगा तो एक एरर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि मुझे रन होने के लिए एक स्क्रिप्ट मैनेजर रिक्वायर्ड है।
जब भी आपने कोई एजेक्स कंट्रोल यूज करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उस पेज के ऊपर मैक्सिमम एंड मिनिमम एक स्क्रिप्ट मैनेजर लगा हो। ये मैंने टूल बॉक्स में दिखाया था, एक स्क्रिप्ट मैनेजर भी था, रन एट सर्वर एंड आईडी इज इक्वल टू, ये हेल्पिंग कंट्रोल है जो कि एजेक्स कंट्रोल को रिक्वायर होता है रन होने के लिए। तो मैं पेज के ऊपर जाता हूँ, अब रिफ्रेश करूंगा तो देखें अब एरर नहीं आएगा। हमेशा क्या होता है, बटन के ऊपर क्लिक करो, पोस्ट बैक होता है, कंप्लीट पेज रिफ्रेश होता है, रेंडरिंग होती है एंड उसका कोड चलता है। देखें बटन क्लिक करने लगा हूं, पेज रिफ्रेश नहीं होगा बट उसका कोड भी चल गया। IML लेबल देखें, बटन क्लिक कर रहा हूँ, ये दोबारा दोबारा IML लेबल शो करवा रहा है बट कोई रिफ्रेश हो रहा है। ये अपडेट पैनल का काम है। आपने जो पेज के ऊपर कोड किया ना सेव वाला, उस सेव वाले सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एंड बटन को अपडेट पैनल के अंदर रख के बटन क्लिक करोगे तो एक्शन परफॉर्म होगा बट पेज रिफ्रेश नहीं होगा। आप कर सकते हो बट अच्छी अप्रोच नहीं है कि सारे पेजेस को अपडेट पैनल में रख दो, रिफ्रेश करने दो। यूजर को भी पता चल जाता है कि इन प्रोसेस से चीजें, तो वो अच्छी है कि आप उसको रिफ्रेश होने दो। कभी रिक्वायर है तो इसको यूज कर सकते हो। आपने प्रोग्रेस बार देखी होगी, वो जो फाइल अपलोड हो रही होती है तो विंडो विस्टा में भी वो चल रही होती थी इस तरह। तो वो बेसिकली हर टिक के ऊपर ना, सॉरी हर प्रोग्रेस बार के स्टेप के ऊपर वो पोस्ट बैक करती है, फिर आगे वाली फिल करती है, फिर एक पॉइंट फिल करती है। तो वो भी अपडेट पैनल के थ्रू कर लिया जाता है ताकि वो हर दफा पोस्ट बैक करने पे पेज रिफ्रेश ना करे बट बढ़ाता रहे उसको। ये देखिए मैं इधर एक टाइमर लगाता हूँ, ASP टाइमर, ये भी एजेक्स कंट्रोल है, रन एट सर्वर एंड आईडी इज इक्वल टू TM। इसका ऑन सर क्लिक, बीच में अगर बटन क्लिक हुआ हम उसमें कोई लोडर वगैरह शो करवा सकते हैं स्पिनर, वो कैसे होगा एजेक्स के देखें थ्रू इसमें? एक्चुअली पता है क्या है, वो जावा jQuery से आप कर लेते हैं। मैंने jQuery करवाई है ना आपको यस सर, वो जेक्यूरी में हो जाता है इसीलिए पूछ रहा हूँ यहाँ कैसे होगा वो ऑन बच्चे, क्लिक पे? वो उधर से ही करवाएं उसको, यहाँ से हो जाता है बट उधर से ही करवाएं उसको। इससे भी jQuery तो कॉल होगी, ये बटन है, इससे आप jQuery भी ट्रिगर करवा दो, सर्वर साइड का कोड भी ट्रिगर करवा दो। तो वो बेटर है कि उसको आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो तो वो लोडर चल जाया करे। वो फिर जो भी है वहां से बटन क्लिक होगा वो सबके लिए चलेगा, तो वो बेटर है। ठीक है, ओके सर। देखिए बटन का क्लिक का इवेंट होता है, इसका क्लिक का नहीं है बट इसका आपको टिक का मिलेगा क्योंकि टाइमर टिक करता है। मैं इसका टिक का इवेंट बना रहा हूँ जी। देन बटन टाइमर बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है तो मैं इसको कर देता हूँ इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ऑन कर देता हूँ। फिर वो पूछता है कि मैंने कितने सेकंड्स बाद टिक का इवेंट कॉल करना है, तो इंटरवल में मैं इसको कहता हूँ आफ्टर एवरी 1 सेकेंड तुमने क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, ट्रू कर दिया एंड आफ्टर एवरी 1 सेकेंड तुमने उसको टिक करना है। अब आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। मैं कहता हूं कि जब भी ये फंक्शन कॉल होना, ये लेबल टेक्स्ट के अंदर डेट टाइम डॉट नाउ क्या करता है, उस वक्त का टाइम बताता है। मैं इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे लेबल स्ट्रिंग है, तो डॉट टू स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ जब भी ये फंक्शन कॉल हो ना, ये उस वक्त का टाइम प्रिंट करवा दे। तो ये बटन ये हर सेकंड के बाद पोस्ट बैक करेगा, टिक करेगा। तो इसको जरा ब्राउजर के ऊपर जाके जरा देखें, तो ये देखें आफ्टर एवरी 1 सेकेंड वो टिक करेगा बट चूंकि अपडेट पैनल के अंदर लगाया हुआ है तो देखें क्या होगा, रिफ्रेश होगा कि नहीं होगा, देखें जरा। हालांकि पोस्ट बैक हो रहा है हर 1 सेकंड के बाद, पेज रिफ्रेश हो रहा है कोई, नहीं हो रहा। यही काम मैं पोस्ट बैक अपडेट पैनल के बाद करूँ ना, बाहर करूँ, तो ये हर सेकंड बाद पेज रिफ्रेश करे, हर सेकंड बाद। तो ये अपडेट पैनल क्या कर रहा है, उसको टाइमर को पार्शली रेंडरिंग करवा रहा है। जस्ट इतना पोर्शन ही जो है ना टाइम वाला, यही रेंडर हो रहा है, बाकी वो पेज को रिफ्रेश नहीं होने दे रहा। तो ये एजेक्स कंट्रोल थे जिनको आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में या तो लिंक क्यू कर लेंगे या XML कर लेंगे। तो ये XML कोई 1.5 लेक्चर ले लेगी आपकी एंड या शायद 1 लेक्चर में ही हो जाए। मतलब हमारे पास मिनिमम 1 लेक्चर ऐसा होगा जिसमें कोर्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा, उसमें फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट आप लोगों के मैं इस तरह करके इंशाल्लाह उसको मैनेज कर लेंगे। बाकी आपके एंड से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नहीं तो एंड करते हैं क्लास को। सर
हाँ जी। सर वो क्वेश्चन था एक सर, जो हम जो एग्जाम वेबसाइट होती हैं उनके अंदर जो टाइमर लगा होता है, हम्म। उसमें भी सर यही प्रॉपर्टी यूज होती अच्छा है? अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये मैंने टाइमर करवाया ना, तो रेगुलर में से भी सेम बच्चे का यही क्वेश्चन है सर, वो एग्जाम पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन जो लगा होता है। अच्छा ये है, देखें, मर्जी है प्रोग्रामर की, ये यूज करना है तो ये यूज कर लें, जावास्क्रिप्ट से करना है जावास्क्रिप्ट से कर लें, जो सा मर्जी यूज करें। जावास्क्रिप्ट से भी तो है ना, आप जैसे ही आपका पेज लोड होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर, उस लेबल की आईडी फैच कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से एक टाइमर, जावास्क्रिप्ट का भी टाइमर होता है आपका, तो जैसे मर्जी ठीक। यूज कर लें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी जो प्रोग्रामर यूज करना चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं। हाँ जी, किसी और बच्चे का क्वेश्चन? सर जी ये जो एजेक्स काम कर रही है ये और jQuery सर एजेक्स मुझे बिल्कुल ईमेल सेम पैटर्न में वाले में काम कर रही कंफ्यूजन है है, या जो कोई और इसके अंदर मेथड इन्वॉल्वड है बैक एंड पे अच्छा, प्रोसेस? एक एक करके, वो जो jQuery एजेक्स होती है ना, वो टोटली डिफरेंट है, वो आप एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ये बिल्ट इन कंट्रोल हैं, ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सर इससे इसमें नेटवर्क पे रिक्वेस्ट नहीं जाती, ये रिस्पेक्ट अगर करें तो नेटवर्क पे जाके हमें एजेक्स कॉल शो होती है, इसमें वैसे जाती है नहीं जाती? नहीं बच्चे, देखिए मैंने कहीं कॉल की नहीं है, ये वो सिनेरियो नहीं है, वो मैं समझ गया हूँ आपका, वो आप कोई वेब सर्विस कॉल करते हो ना, वो और सिनेरियो है, वो नहीं है ये वाला, वो और है। मैंने एक्चुअली वो आज तक एक ही क्लास को करवाया है, वो आउट ऑफ कोर्स है, जो फर्स्ट आपके थे ना 14 to 18 वाला सेक्शन जो था, उनको मैंने वो करवाया था, उसके बाद बच्चों का इतना इंटरेस्ट ही नहीं होता, मैं करवाता नहीं हूँ, वो कोर्स में है नहीं है, तो वो और है, ओके, वो और है, ये और बस है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बैकएंड पे सेम सिनेरियो या डिफरेंट है। नहीं नहीं, वो ओके और है, ये और है। हाँ जी, अब पूछें। सर मुझे ईमेल वाले में कंफ्यूजन है कि अगर कोई लाइक सेम ईमेल हम्म। अगर 2 बंदे एंटर कर दें तो फिर वो कैसे हैंडल होगा? मैंने अभी करके दिखाया, आप क्लास में नहीं थी? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था बार-बार, आई थिंक मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड किया, उसमें से आप देख लेना, मैं क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ। उसका ये है कि जहाँ ऐड कर रहे होते हैं ओके ना, सर। किधर गया स्टूडेंट ऐड, यहाँ मैंने कहा है जहाँ ऐड कर रहे होते हैं ना, यहाँ यहाँ आप चेक कर सकते हो, सेम इसी लाइन को लगा के, ये यस। वाली इसी लाइन को इधर लगा लो, बट यहाँ ऑब्जेक्ट नया बनाना है, एसएस वाला नहीं, टेबल स्टूडेंट, एंड इसको किसी और नाम से बना लो, सेम ऑब्जेक्ट किसी और नाम से, एंड इधर ईमेल एड्रेस की बेस के ऊपर ना, लेट्स सपोज के फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ जो यूजर ने एंटर किया txt ईमेल, आपने ये कंसीडर करना है कि ये ईमेल है, मेरे पास ईमेल की फील्ड नहीं है। अब अगर ये मैच हो जाती है तो इट मीन्स कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो ये नल नहीं होगा, तो मैं ये कर दूंगा कि इफ, ये जस्ट ऐड के वक्त ही है, इफ एस एस इज नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स कि ईमेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो लेबल में मैसेज शो कर दो जी कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रिटर्न करवा दो, रिटर्न जरूर करवाना है कि इससे नीचे वाला कोड ना चले। ठीक है, तो इस तरह आपका डुप्लीकेशन जो है वो मैनेज हो जाएगी, डुप्लीकेट नहीं करेगा। अब फिर एक और मसला भी है, वो ऐड के वक्त तो रोक लिया, एडिट के वक्त अगर वो डुप्लीकेट कर देता है, तो उसका फिर एक वे ये है कि आप इसको यहाँ शो करवा दें, यहाँ रखवा दें, सॉरी इसको सबसे ऊपर रखवा दें, और ये स्टूडेंट आईडी वाली जो लाइन है ना, इसको भी ऊपर रखवा दें, यहाँ ऐसे करके क्यूरी स्ट्रिंग से लेके इफ लगा के, और अब अगर तो क्यूरी स्ट्रिंग में आ रहा होगा तो एंड वी डॉट स्टूडेंट आईडी, बताता हूँ, इज नॉट इक्वल टू दिस स्टूडेंट आईडी। अब जब ऐड होगा इसमें आएगा 0, जब एडिट के लिए आएगा इसमें कोई आईडी आ जाएगी। अब ये होगा क्या, अगर आईडी आती है 0 मींस ऐड करने आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस ना हो, और स्टूडेंट की आईडी भी जो है ना वो इस आईडी के बराबर ना हो, तो ऐड के वक्त 0 होगी तो नहीं होगी, तो अगर ऑलरेडी ऐड के वक्त तो होगा ही नहीं ना, तो ये इसमें हमेशा नल ही आएगा। बट एडिट के वक्त हमने ये करना है कि
ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ना करे बट उसको अपने आप से मैच ना करे। मैंने लगा दिया कि स्टूडेंट आईडी मैच ना हो इससे, मतलब अपने आप को रिमूव कर दे मेरे अलावा, वरना वो पता है क्या करेगा। लेट्स सपोज मैं एडिट करने आया हूँ, मैंने अपना फर्स्ट नेम चेंज किया, मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, वो कहेगा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, हालांकि भाई मैं तो ईमेल एड्रेस तो छेड़ा ही नहीं है, मेरा ही है। तो मैंने यहाँ लगा दिया कि मुझसे मेरा ईमेल एड्रेस कंपेयर ना करे, बाकियों से कंपेयर करे, कि मैं अगर चेंज करता हूँ तो बाकियों से कंपेयर करो, मेरे से कंपेयर नहीं करना। तो इस तरह करके आपका, तो ये प्रैक्टिस सही है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। हाँ जी, इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये डॉट नेट के साथ PHP माई एडमिन यूज हो सकता है, PHP वाला माई SQL? वो लंबा चक्कर है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। सर वैसे जनरल क्वेश्चन है, हो सकता है ना? हाँ जी, लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने तो आज तक नहीं किया, ना ही कोई जरूरत पड़ती है। ओके सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही था। कल की क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं।